क्लास 10 के छात्र अवश्य इस क्लास को देखें, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके यहाँ पर 6 नंबर आपके कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ये क्लास ज़रूर पूरी की पूरी देखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो आपका गद्यांश है, कहने का मतलब है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा जो पेपर में आपके 6 नंबर का पूछा जाएगा। जो इस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए से हल करो गद्यांश 2023 में। तो 2023 में आपको किस तरह से गद्यांश हल करना है और कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हम आज के इस क्लास में आपके जितने भी सारे डाउट हैं, आपके सारे के सारे डाउटों को क्लियर कर देंगे। कहने का मतलब है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं हम उन समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। तो ये एक गद्यांश है। चलिए अब यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं, ये एक गद्यांश है। पहले हम आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं उस इम्पोर्टेंट गद्यांश को। तो ये गद्यांश है जिसको आपको सही से पढ़ लेना है, ठीक है। ये गद्यांश है जो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, जितने भी छात्र क्लास 10 के। और ये जो क्लास है सिर्फ क्लास 10 के छात्रों के लिए ही बनाई गई। ये वीडियो सिर्फ क्लास 10 के छात्र अवश्य देखें, ठीक है। अब देखिए ये आपको गद्यांश को पहले सही से पढ़ लेना है और इसको सही से समझ लेना है। फिर आपसे पेपर में इससे रिलेटेड, इस गद्यांश से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश से रिलेटेड आपसे बोर्ड में 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से ऐसे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो अब हम लाते हैं स्क्रीन पर वो 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपसे बोर्ड में इन्हीं प्रश्नों से, इसी गद्यांश से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है टोटल नंबर कितना होगा आपका। टोटल नंबर आपका 6 नंबर होगा, ठीक है। टोटल नंबर आपका 6 होगा, जिसमें से आपका जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न यही कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, जो आपसे बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका सेकंड प्रश्न है कि रेखांकित अंश की, प्रश्न नंबर सेकंड को देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ये आपका प्रश्न नंबर सेकंड रहेगा जो आपसे बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल योग कितना हुआ, टोटल योग 4 नंबर का हो गया। कहने का मतलब ये 2 मिलाकर और ये 2 मिलाकर 4 नंबर हो गए। अब बचे आपके 2 नंबर। 2 नंबर आपके यहाँ से देखिए पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत कथावतरण में, प्रस्तुत कथावतरण में लेखक, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है, इसके बारे में वर्णन करना आपको ये बताना है। और इसमें एक जो प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा पेपर में। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए समझिए, हमसे 2 नंबर का पूछा रहेगा और ये भी हमसे 2 नंबर का पूछा रहेगा और ये भी हमसे 2 नंबर का पूछा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास को बिना किसी देर करते हुए। तो पहले तो हम यहाँ पर पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर आपको हल कराएंगे इन प्रश्नों को, उत्तर फिर हम आपको हल कराएंगे। पहले हम इन गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं कि गद्यांश हमसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर समझाएंगे। देखिए आपको गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर इस गद्यांश में अगर आपको लगे कि मुझे इन चैप्टर का ये जो गद्यांश है मुझे इस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर से लिया गया ये गद्यांश, और मुझे इस गद्यांश का जो लेखक है, लेखक कौन है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात की संदर्भ, आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे सही से और बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे गद्यांश को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे। देखिए कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जितने भी लोग हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं ना, जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे, मतलब कि जो क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, वो सारी दुनिया के, कहने का मतलब जितनी भी दुनिया है वो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। अभी इसका ये कहने का मतलब है। फिर देखिए यहाँ पर मौर्य बात करते हैं, यहाँ भी थोड़ी संख्या में पाई जाती है। जैसे अपना भारत है, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी संख्या में पाई जाती है जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इसका मतलब आप लोगों ने समझा। इसका ये कहने का मतलब है जिस तरीके से यहाँ की जो बोलियाँ हैं, बोलियों की जो गिनती आसान नहीं है, कहने का मतलब है कि हम जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, उसकी कोई गिनती आसान नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखिए और आगे बात करते जिस तरीके से हमारा भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों की भी कोई गिनती आसान नहीं, हम जितना चाहें
उतना धर्म बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, मुझे विश्वास है। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर आप परिचित आदमी हड़बड़ाकर कहे उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। ठीक है, यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, फिर यहाँ पर कहते कि एक जाति नहीं है अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, ठीक है, विभिन्नता ही देखने में आती है। तो चलिए ये आपका देखिए कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जो आपको रेखांकित अंश की जो व्याख्या लिखनी, पहले तो मैं यहाँ पर आपको संदर्भ जो इसका है, संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले तो इसका संदर्भ आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है कि प्रस्तुत कथांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत कथांश का संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लाते हैं संदर्भ को, पहले हम बात करते हैं। तो देखिए इसका अब संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए संदर्भ में क्या लिखना होता है, संदर्भ में हमें उसका कहने का मतलब कि लेखक का नाम और किस चैप्टर से मैंने इस संदर्भ को उठाया है उसका नाम भी लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ को कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे संदर्भ के बारे में कि इसका हम संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि प्रस्तुत कथांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिख देना है और जब आप इसका संदर्भ लिख देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे, यानी कहने का मतलब है कि संदर्भ का आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर संदर्भ को हल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 2 नंबर मिलेगा। तो आपका यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो आपका संदर्भ है, संदर्भ मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अब आपको जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो आपका सेकेंड रहेगा वो क्या रहेगा। तो पहले तो आप लोग इसको संदर्भ को पहले एक बार फिर से सही से पढ़ लीजिएगा कि प्रस्तुत कथांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। जिसके लेखक कौन है, तो याद रखना है आपको कि जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, आप देखिए प्रश्न नंबर सेकंड को देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए मेरा क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेखांकित अंशों की जो व्याख्या वो किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर देखा आपको ये जो कथांश लिखाया है, ठीक है, ये जो मैंने आपको कथांश लिखाया है, आप लोगों को क्या करना है कि इसी कथांश में से थोड़ा बहुत काट पीट कर आप लोगों को लिख देना। ठीक है, मिनिमम ये मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स 1 पेज तक आपको लिख देना है और कुछ अपनी तरफ से बना चढ़ा कर लिख देना। तो यहाँ पर देखिए और जिस तरीके से हम आप लोगों को किस तरह से सॉल्व कराते हैं वो पहले देख लीजिएगा। तो चलिए लिखा यहाँ पर हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए व्याख्या को किस तरीके से लिखेंगे और आप लोग ऐसा करिए साथ ही साथ में लिखते भी चलिएगा। ठीक है, अब देखिए कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है। अब लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर, भारत भूमि की जितनी भी विभिन्नताएं हैं उनको देखकर, जिस तरीके से भारत में जितनी विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी, कह सकते हैं कि जितने भी दूसरे देशों के जो वासी हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो जहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ है, मतलब कि वो वहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वो घबरा जाते हैं। ठीक है, जो कि वो घबरा जाते हैं और कहे उठते हैं, बैठते हैं कि भारत तो एक देश ही नहीं, यह तो अनेक देशों का समूह है। ठीक है, यहाँ के जो निवासी हैं अनेक देशों के समूह, भारत एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। ठीक है, आप देखिए अपितु यहाँ अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है। जो यहाँ के जो निवासी हैं वो किसी एक भी जाति के नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। यहाँ के जो निवासी वो एक ही जाति के नहीं है बल्कि वो भिन्न भिन्न जातियों के हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हम बात करते हैं आगे कि इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वे इस
देश को ऊपर ही ऊपर देखते हैं। तो इतना आपका ये जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या ये आपकी कंप्लीट हुई, और आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या जितनी जल्दी हो सके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अब हम प्रश्न नंबर 3 जो है उसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व कराने जा रहे हैं कि आपका जो प्रश्न नंबर जो आपका 3 है वो क्या रहेगा। तो स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि प्रस्तुत कथावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। जो आपका जो कथांश है, जिस तरीके से मैंने इस कथांश के बारे में वर्णन किया, और इसमें जो इस कथांश के बारे में जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, इस कथांश के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है, तो देखिए उसने बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन किया और सार्थक रूप से वर्णन किया है लेखक ने कि प्रस्तुत कथावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और घनात्मक रूप में वर्णन करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन करता है लेखक यहाँ पर। सो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट में करके बताइए कि आज की जो क्लास है किस तरह से आप लोगों को लगी। सो आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फिर भी यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी भी सिलेबस का कहने का मतलब किसी भी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे अभी कमेंट में करके बता दें।